गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस कहानी को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी के सभी पात्र तो वास्तविक नहीं हैं, लेकिन घटना जरूर वास्तविक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये बात मेरे एक दोस्त अमित की है। अमित कहता है बात लखनऊ की है। आज से 1 साल पहले जब मैं लखनऊ में पढ़ाई करता था, गांव में मेरे बगल में ही मेरे बड़े पापा का घर था और वहाँ पे भाभी का नाम था कविता। वो रहती थी। उनकी शादी 2017 में मेरे बड़े पापा के लड़के से हुई थी। भाभी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें देखकर कोई भी फिदा हो सकता था। कविता भाभी की जिंदगी में शुरू में सब अच्छा चल रहा था। भैया भाभी अक्सर घूमने जाया करते। ऐसे ही वो एक दिन घूमने गए थे। दुर्भाग्य से ट्रक ने उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हो गया, जिसमें भैया की जान चली गई और भाभी बेहोश हो गई। जब भाभी को होश आया तो उनको पता चला उनकी दुनिया उजड़ गई है। तब से भाभी गुमसुम सी रहने लगी, किसी से बात नहीं करती। इधर मेरे घर की हालत ठीक न होने की वजह से मेरे घर वालों ने मुझे घर बुला लिया। मुझे एक जनरल स्टोर खोलकर दे दिया गया और बोले बहुत बढ़ चुका, अब पैसा कमाओ। एक दिन की बात है, जब मैं अपने जनरल स्टोर से वापस घर की तरफ आ रहा था, मेरे मोबाइल में एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठाया तो दर्शक एक महिला की आवाज़ आई। मैं हेलो। महिला हेलो चिकू। घर पर मुझे सब इसी नाम से बुलाते थे। मैं सोच में पड़ गया, कौन है जो मुझे घर वाले नाम से बुला रही है। मैंने कहा हाँ मैं चीकू बोल रहा हूँ, आप कौन? महिला मैं कविता, तुम्हारी भाभी बोल रही हूँ। मैं जी भाभी बोलिए क्या काम है? भाभी बोली दुकान से आते समय कुछ सामान लेते आना। मैंने कहा भाभी दुकान तो बंद कर चुका हूँ, मैं रास्ते में हूँ। तो वो बोली कोई बात नहीं, कल लेते आना। मैंने कहा नहीं, अगर ज़रूरी है तो आप बोलो, मैं लेते आऊँगा। तो बोली ठीक है, सामान का लिस्ट व्हाट्सएप में भेज देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने सामान लेकर आया तो देखा भाभी किचन में एक खाना बना रही थी। मैं उन्हें देखने लगा। मैंने भाभी को सामान दिया और घर चला गया और फिर खाना खाकर मैं सो गया। रात के करीब 11:30 बजे मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पर मैसेज आया। मैंने उठाकर देखा तो कविता भाभी ने थैंक्स लिखा था। मैंने कहा भाभी इसमें क्या थैंक्स की बात है, ये तो मेरी फ़र्ज़ है। भाभी फिर कुछ ना बोली। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल फ़ोटो में ध्यान दिया तो उन्होंने अपनी शादी के समय की फ़ोटो लगा रखी थी। रेड कलर की साड़ी में बिल्कुल क़यामत से खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा भाभी आप डीपी वाली पिक्चर में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन्होंने कहा थैंक्स। उसके बाद गुड नाइट बोलकर सो गया। तब से भाभी से अक्सर बातचीत हो जाती, उनके घर भी आने जाने लगा। मेरा मन था कि कहीं भाभी से बात करा जाए। एक दिन की बात है, मैंने भाभी को फ़ोन किया। रोते हुए बोली जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है, उनको चोट लग गई है। मतलब भाभी की फ़ोन आई थी। मैं तुरंत घर पहुंचा और बड़ी अम्मी को बाइक में बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर बोले 2 हफ्ते के लिए एडमिट करना पड़ेगा। बड़े पापा हम लोगों के घर जाने को बोले और खुद हॉस्पिटल में रुक गए, क्योंकि उनके घर और कोई नहीं था। रास्ते में आते समय बाइक तेज़ी से चल रहा था, तभी एक जगह ब्रेक लग गया। मैंने ज़ोर से ब्रेक लगाया क्योंकि सामने कुछ था। भाभी तुरंत बोली आराम से चलाओ चीकू, मैं गिर जाऊंगी। अब मैं बाइक धीरे धीरे चलाने लगा। इसी तरह हम दोनों घर पहुंच गए। उसके बाद भाभी बोली कि क्या हुआ, तुम इतना ज़ोर से चला रहे थे गाड़ी? मैंने कहा ये ऐसे ही। मैंने कहा बस ऐसे ही। भाभी कुछ न बोली, बस हंसकर वहाँ से चली गई। हम लोग आते आते रात हो गई।
मैं भाभी को घर छोड़कर घर जाने लगा तो भाभी बोली रात हो गया है, यही खाना खाकर सो जाओ। मैंने हामी भर दी और घर फ़ोन करके बता दिया कि आज यहीं पे सो जाऊंगा। फिर भाभी खाना बनाने लगी, मुझे बोली जाओ फ्रेश हो के आ जाओ। उसके बाद मैं फ्रेश होकर आया तो भाभी भी फ्रेश होकर अपने बेडरूम में चली गई। मैंने भाभी से कहा भाभी भूख लगी है, तो हम दोनों खाना खाने लगे। फिर मैं खाना खाकर टीवी देखने लगा। भाभी बर्तन धोकर अपने बेडरूम में चली गई। मैं बस उन्हें देख रहा था। मुझे ऐसे आंखें फाड़ कर देखते हुए बोली क्या देख रहे हो? मैंने कहा आप सुंदर लग रही हैं। भाभी बोली क्यों, पहली बार देख रहे हो? मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, बस आप खूबसूरत लग रहे हो। भाभी बोली ऐसे भी अब कौन बोलने वाला है, तुम ही बोल लो। वो थोड़ी इमोशनल हो गई उस वक्त। फिर मैंने उन्हें थोड़ा समझाया तो वो शांत हो गई। फिर उन्होंने पूछा और गर्लफ्रेंड वगैरह है नहीं? मैंने कहा मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा कोई मिली ही नहीं। मैंने उस पर उसने कहा कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तुमको? मैंने कहा एकदम आपकी जैसी। भाभी मुझ में ऐसा क्या खास है? मैं आप बहुत अच्छी हो, बहुत क्यूट दिखती हो। भाभी बोले क्यों, मज़े ले रहे हो चीकू? और फिर कुछ सोचकर वो रोने लगी। मैंने कहा सॉरी भाभी। भाभी बोली इसमें तुम्हारी क्या गलती, मेरी ही किस्मत ख़राब है। ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे उनका बात समझ में आ रहा था। इस बात पर शायद उन्हें भैया की बातें कुछ याद आ गई थी और फिर ऐसे ही वो अपने कमरे पे चली गई। कुछ देर तक मैंने उन्हें उठाना ठीक न समझा। मुझे लगा अगर वो कुछ देर अकेले में बिताएगी तो शायद उन्हें थोड़ा ठीक लगेगा। काफ़ी देर ऐसे ही बीत गया। फिर मैं सोचा कि देखता हूँ भाभी सोई या नहीं। मैं उनके घर गया तो वो अपने रूम पे थी। उनके रूम पे वो बेड पे थी। मैंने कहा भाभी आप अभी तक सोई नहीं? उनके हाथ में मोबाइल था। मैंने देखा वो अपनी और भैया की पुरानी तस्वीरें देख रही थी। शायद उन्हें भैया की बहुत याद आ रही थी। मैंने उन्हें समझाया भाभी देखो जो होना है ज़िंदगी में वो तो हो गया, अब आपको अपनी ज़िंदगी संभालनी है, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? उन्होंने कहा मुझे शादी नहीं करना, मुझे लगता है कि अगर मैं शादी करूंगी तो फिर मैं किसी और इंसान को उतना अच्छे से अपना नहीं पाऊंगी और कोई ना ही मुझे इतना समझ पाएगा। भाभी की बात तो सही थी। मुझे लगा कुछ करना चाहिए। मैंने कहा भाभी ठीक है, लेकिन कभी भी आपको लगे कि कभी किसी को ज़रूरत है तो आप मुझे याद ज़रूर कर सकती हैं। भाभी कही ठीक है जीकू ज़रूर। उसके बाद अक्सर भाभी मुझे अपने घर बुलाती, किसी काम से या फिर कभी हंस बोल लेती। मुझे बहुत अच्छा लगता कि कम से कम मैं उनकी थोड़ी दुख तो दूर कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों ये कहानी यहाँ ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं जनाब तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।